अहमदाबाद में दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन, नाम रखा गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों नरेंद्र मोदी स्टेडियम का उद्घाटन, गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा, खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मिलेगा अवसर। गुजरात सरकार द्वारा इसी परिसर में बनाए जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स इनक्लेव का आज भूमि पूजन करके भी मुझे बेहद खुशी हो रही है। करीब 800 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है स्टेडियम, 1,10,000 दर्शकों की क्षमता। पश्चिम बंगाल में वर्धमान से गिरफ्तार बीजेपी के नेता राकेश सिंह को कोलकाता लेकर आई पुलिस, आज अलीपुर अदालत में पेशी। एनडीपीएस अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। दिल्ली जाते समय हाईवे पर नाकेबंदी कर राकेश सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कार्रवाई के दौरान दोनों बेटों के पुलिसकर्मियों से जमकर बहस। आज सुबह फिर से राकेश सिंह के घर पहुंची पुलिस, परिवार को दी गिरफ्तारी की औपचारिक जानकारी। पिता और भाइयों की गिरफ्तारी पर फूटा बहन का गुस्सा, कहा पुलिस ने की है गैर कानूनी कार्रवाई। हुगली में आज ममता की रैली, सोमवार को इसी मैदान पर मोदी ने की थी रैली। पश्चिम बंगाल ने कहा बंगाल माताओं की भूमि है, ममता ने कहा बीजेपी में महिलाओं का सम्मान नहीं। अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ के मुद्दे पर बरसी ममता, का घर में घुसकर कोयला तस्करी और आरोप लगाना शर्मनाक। हुगली पहुंची सीआरपीएफ की 10 कंपनियां, आसपास के इलाकों में तैनात। चुनाव स्पेशल ट्रेन से पहुंचे जवान, इससे पहले केंद्रीय बल की 5 कंपनियां पहुंच चुकी हैं झनपुरी। राजस्थान के सीकर में किसान नेताओं की महापंचायत, टिकैत की अगुवाई में उमड़ी भीड़। सीकर में राजेश टिकैत की केंद्र सरकार को चेतावनी, कृषि कानून वापस नहीं हुए तो संसद के बाहर चलेंगे 40 लाख ट्रैक्टर। तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट में फैलेगा। कार सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वहीं और हल के साथ बजाएंगे। टिकैत में आंदोलन चलाने पर जताया सरकार से पलटवार का अंदेशा। हिसार की अनाज मंडी में किसानों की जनसभा, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी ने किया संबोधित। लाल किले के उपद्रव में आरोपी लखा सिघाना ने जारी किया नया वीडियो, बठिंडा रैली के लिए लोगों को कहा थैंक यू। सिघाना ने अपने वीडियो में कांग्रेस और अकाली दल से मिली मदद को लेकर दी सफाई, कहा लोगों की भावनाओं के कारण जुटी है भीड़। कल बठिंडा में सिघाना ने की थी रैली, कृषि कानून के खिलाफ उठाई थी आवाज। लखा सिघाना पर 1 लाख रुपए का इनाम है, 26 जनवरी के बाद से चल रहा है फरार। अमृतसर में किसान जत्थेबंदियों ने दिया जिलाधिकारी को पत्र, गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग। राहुल गांधी के उत्तर भारत और दक्षिण भारत की तुलना वाले बयान से गरमाई राजनीति, बीजेपी ने जमकर साधा निशाना। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा विभाजनकारी राजनीति कर रहे हैं, ये इनका संस्कार, हम उत्तर या दक्षिण नहीं पूरे भारत को माता के स्वरूप में देखते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी के बयान पर जताया एतराज, कहा बांटो और राज करो की नीति पर चल रही है कांग्रेस। स्मृति ईरानी ने राहुल को कहा एहसान फरामोश। केरल के त्रिवेंद्रम में राहुल गांधी ने दिया था विवादित बयान, उत्तर भारतीयों की राजनीतिक समझ पर उठाए सवाल, दक्षिण भारतीयों से बताया कमतर। केरल के दौरे पर राहुल गांधी कोल्लम में मछुआरा समुदाय से मिले हैं, मछली का जाल निकालते सामने आई तस्वीर। राजस्थान सरकार ने पेश किया बजट, किसानों का 14,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ करने का ऐलान। 50,000 के ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा देने का भी ऐलान, शुरू होगी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। गहलोत सरकार ने गंभीर अवस्था में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर प्रोत्साहन राशि का किया ऐलान, दिए जाएंगे 5,000 रुपए। मध्य प्रदेश विधानसभा में महंगा
तेल पर कांग्रेस का जबरदस्त हंगामा, किया वॉकआउट। आज दिवंगत एआईएडीएमके नेता जयललिता की जयंती पर चेन्नई में समारोह, लाखों लोगों ने दी श्रद्धांजलि। टोलगेट केस में दिशा रवि को 9 दिन बाद मिली जमानत, देर रात तिहाड़ जेल से निकली दिशा, आज अपने घर जा सकती है बेंगलुरु। दिशा मामले पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की अदालत पर टिप्पणी, कहा ऊंची अदालत इंतजार करती रही लेकिन निचली अदालत ने देशद्रोह कानून के दुरुपयोग पर उठाए सवाल। दिशा रवि के पिता ने कहा, देश के कानून नियमों पर हमें भरोसा। गिरफ्तारी से बचने के लिए टोलगेट के आरोपी शांतनु मुलुक ने दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत में दी याचिका, अदालत ने पुलिस से मांगा है जवाब। अदालत ने कल तक के लिए स्थगित की अपनी सुनवाई, शांतनु को 26 फरवरी तक मिली है गिरफ्तारी से राहत। हमारे देश में कोरोना के 13,700 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 1,10,00,000 से ज्यादा हुए। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 104 लोगों की मौत, 1,26,000 से ज्यादा इस समय हैं एक्टिव केस। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों पर सख्ती, 72 घंटे पुरानी नेगेट दिखानी होगी। आरटी-पीसीआर दिखाने पर ही दिल्ली में अब आपको मिलेगी एंट्री। यह आदेश फ्लाइट, ट्रेन और बस से दिल्ली आने वाले यात्रियों पर लागू होगा। 26 फरवरी से 15 मार्च तक जारी रहेगा नियम। पीजीआई चंडीगढ़ ने दी जानकारी, यूके स्ट्रेन के अब तक 55 मामले, पिछले 2 हफ्तों में बढ़ गए हैं केस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के समर्थन में उतरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए की बयानबाजी को बताया गैर जरूरी। रामदेव की कोरोना दवा की लॉन्चिंग में शामिल होने को लेकर उठा था विवाद। औरंगाबाद में बढ़ते कोरोना केसेस के कारण कड़ाई, 2 हफ्तों के लिए लगाया गया रात 11 से सुबह 6 बजे तक का नाइट कर्फ्यू। मुंबई में अब 2 शिफ्ट में काम करेंगे सचिवालय के कर्मचारी, कोरोना के बढ़ते केस के चलते लिया गया फैसला। हरियाणा में कोरोना के खतरों के बीच बच्चों के खुल गए स्कूल, आज से तीसरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चे आने लगे हैं स्कूल। देश भर में वैक्सीनेशन जारी, अब तक 1,21,00,000 से ज्यादा लोगों को लग चुकी है वैक्सीन। अनंतनाग में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, मारे गए 2 आतंकवादी। 4 से 6 आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी खबर, जारी है अभी भी ऑपरेशन। लखनऊ में फर्नीचर की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। दिल्ली के गौतम नगर में 2 पुलिस वालों ने एक शख्स को बुरी तरह से पीटा, वीडियो हुआ वायरल। चमोली में फिर से आपदा टालने के कवायद में जुटे हैं जवान, चौड़ा किया रानी गांव के पास ऋषि गंगा नदी के ऊपर बनी झील का मुंह। आजमगढ़ में जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की खड़ी फसल पर चला बुलडोजर, विरोध करने पर किसानों पर चली गोलियां। उन्नाव केस की तीसरी पीड़िता को आया होश, पुलिस ने दर्ज किया बयान, पीड़िता के अनुसार नहीं हुआ उसका यौन उत्पीड़न। वर्ल्ड हेरिटेज कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर टला बड़ा हादसा, वर्कमैन स्पेशल ट्रेन पटरी से उतरी, कई घंटे बंद रही रेल सेवा। आंध्र प्रदेश में एक रीजनल चैनल के लाइव डिबेट में पैनलिस्ट ने खोया आपा, बीजेपी नेता को मार दी चप्पल। वेस्ट मिदनापुर में डीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या, जांच में जुटी है पुलिस। बाड़मेर में आरएसएस कार्यकर्ता पर चाकू से हमले के आरोपी ने पुलिस ने उसको किया गिरफ्तार, पीड़ित का आरोप राम मंदिर का चंदा लेने पर हमला कर दिया। रेलवे टिकट को ब्लैक करने का इनामी मास्टरमाइंड पुलिस के हत्थे चढ़ा, 1.5 लाख नकद, हजारों की विदेशी करेंसी से बरामद। गाजियाबाद पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को किया गिरफ्तार, अपने ही ससुराल में इसने करा दी थी लूट। जोधपुर में चिट्ठी के जरिए शिकायत भेजकर पीड़िता ने दर्ज कराया रेप का केस, 3 युवकों पर लगाया आरोप। बेगूसराय में परीक्षार्थियों से भरी कार और बस की टक्कर, 4 की मौत, 4 घायल, गुस्साई भीड़ ने बस में लगा दी आग। अलीगढ़ में पानी की कमी पर कोहराम, सड़क पर उतर गए हैं लोग। सोलह फरवरी से 22 फरवरी तक दिल्ली पुलिस ने मनाया साप्ताहिक प्रोग्राम, डांस का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के देवप्रयाग थाने की पहल, शादी में
कॉकटेल नहीं करने वाली बेटी को 10,001 रुपए का मिलेगा कन्यादान। हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारी, तैनात किए गए ऑफिसर्स और कार्यकर्ताओं को लगी कोरोना की वैक्सीन। राजस्थान के बूंदी में रिटायर्ड प्रिंसिपल की दहेज विरोधी पहल, थाल में रखकर लौटा दी 11 लाख रुपए की रकम। आजम खान को अदालत ने दिया एक और झटका, सरकारी जमीन पर बने रिजॉर्ट को जमीन खाली करने का आदेश, साथ ही 5.5 लाख रुपए का जुर्माना। कानपुर में मरीज के परिजनों को जिला अस्पताल के कर्मचारियों ने पीटा, वीडियो वायरल। बिजनौर में बस बाइक की टक्कर, पति पत्नी की मौत, बच्चा घायल। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसा, टैंकर और इनोवा की टक्कर में 7 लोगों की मौत। बेकाबू टैंकर डिवाइडर तोड़कर दूसरी तरफ पहुंचा, नोएडा की तरफ से आ रही कार को मार दी टक्कर। राजस्थान के पाली में चाय की दुकान में आग, 2 लोग घायल। अरुणाचल के दापोर जियो में बड़ा हादसा, आग लगी, 30 दुकानें जली। राजस्थान के सीकर में बच्चों के झगड़े में बढ़ गया बवाल, 2 गुटों में झड़प। आरा में गैस से बुलाकर युवक की हत्या। यूपी के मैनपुरी में युवती की हत्या कर पेड़ से शव को लटका दिया। लखनऊ रेलवे स्टेशन में बाल बाल बची महिला यात्री की जान, चढ़ती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश में फिसल गई। कोच का हैंडल पकड़कर दूर तक घिसटती रही महिला, आरपीएफ के लेडी कांस्टेबल ने खींचकर ट्रेन से अलग किया। राजसमंद में मनरेगा मजदूर की बेटी ने किया अनोखा कारनामा, 10 किलोमीटर रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। गुजरात के गिर फॉरेस्ट में शेरों के बाद तेंदुओं की भी होगी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, लगाए जा रहे हैं रेडियो कॉलर। रुद्रप्रयाग के जंगलों में भड़की भयानक आग, दूर दूर से दिखाई दे रही हैं लपटें और धुआं।